हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 1018 और 1019 एपिसोड की। तो आइए फिर शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है लूफी से, जहां पर लूफी काइडो की मार लगा रहा होता है, उसके ऊपर अपनी गैटलिंग से हमला कर देता है और वो काइडो की हालत खराब कर देता है। इसके बाद हमें किड और लॉ दिखाए जाते हैं, जब ये लूफी की ऐसी पावर देखते हैं और ये देखते हैं कि लूफी कितनी बुरी तरीके से काइडो को पीट रहा है, तो इन दोनों का मुंह खुला रह जाता है। इसके बाद हमें बिग मॉम दिखाई जाती है। जब बिग मॉम ये देखती है कि काइडो की ये बच्चा इतनी बुरी तरीके से मार लगा रहा है, तो वो भी हैरान रह जाती है। फिर हमें लूफी दिखाया जाता है, जो कि अपनी गैटलिंग से काइडो की मार लगा रहा होता है। अब वो अपनी गैटलिंग 1 सेकंड के लिए रोक देता है, मुक्का टाइट करता है और काइडो के ऊपर एक मुक्का रख देता है, जिसके बाद काइडो जमीन के अंदर घुस जाता है। अब यहां पर पूरा मैच खत्म। लेकिन अब क्या होता है कि लूफी एक और मुक्का टाइट करता है और काइडो में देने वाला होता है, लेकिन तभी उसका गेयर 4 उसका साथ छोड़ देता है और यहां पर लूफी की हालत खराब। यहां पर अब जो किड होता है वो देखकर हैरान रह जाता है कि लूफी इतना चढ़ चढ़ के काइडो को मार रहा था, लेकिन काइडो ने इसकी मार कब लगा दी। तो यहां पर लॉ किड को बताता है कि आखिरकार हुआ क्या है। जिस फॉर्म का लूफी इस्तेमाल करता है उसमें बहुत ज्यादा हाकी लगती है, जिस वजह से लूफी इस फॉर्म को 10 मिनट के लिए ही इस्तेमाल कर सकता है, और जब ये फॉर्म खत्म हो जाती है तो लूफी 10 मिनट के लिए हाकी का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो यहां पर अब क्या होता है कि बिग मॉम देखती है कि लूफी बेहोश है, तो यहां पर उसे उसके ऊपर अटैक करने का मौका मिल जाता है। तो यहां पर बिग मॉम हैप्पी मदर ब्लेज नाम की टेक्निक का इस्तेमाल करती है और लूफी के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन जोरो मैदान में होता है तो वो लूफी को बचा लेता है। फिर मैदान में लॉ आता है, जो कि बिग मॉम के ऊपर काउंटर शॉक से हमला कर देता है और बिग मॉम की हालत खराब कर देता है। फिर हमें किड दिखाया जाता है, जो कि किलर से बोलता है कि काइडो अभी जमीन पर पड़ा हुआ है, चलो किलर इसके ऊपर और हमले करते हैं। जैसे ये दोनों आगे बढ़ते हैं, काइडो खड़ा हो जाता है और वो ड्रैगन ट्विस्टर नाम की टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जहां पर वो बहुत सारे टोर्नेडो बना देता है। जब बहुत सारे टोर्नेडो बनाता है तो यहां पर जो जोरो होता है वो लूफी को लेकर भाग रहा होता है, लेकिन वो एक टोर्नेडो के चपेटे में आ जाता है, जिस वजह से लूफी और जोरो अलग हो जाते हैं। और यहां पर जो काइडो होता है वो लूफी को अपने मुंह में भर लेता है, जिसके बाद जोरो का हो जाता है दिमाग खराब और वो बोलता है कि तुम मेरे कैप्टन को खा नहीं सकते हो। और इसके बाद वो अपनी तीनों स्वॉर्ड बाहर निकालता है और यूज करता है सेंथोरियो, ब्लैक रोप, ड्रैगन ट्विस्टर, और वो एक ऐसा स्लैश रख देता है जिससे काइडो का चमड़ा कट जाता है। और यहां पर जोरो पहला प्लेयर बनता है जो कि काइडो के चमड़े को काट देता है। इसके बाद हो जाती है काइडो की हालत खराब और यहां पर लूफी उसके मुंह से बाहर निकलता है। सारे लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि जोरो ने काइडो को काट डाला। यहां पर काइडो भी समझ जाता है कि जोरो ने मुझे कैसे काटा है। वो ओडेन की एक फेमस स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन यहां पर अब काइडो बोलता है कि मैं समझ गया हूं, तुम सबको तुम्हारी हैसियत मुझे दिखानी होगी। और वो एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिसका नाम होता है ड्रैगन ट्विस्टर डेमोल्यूशन गस्ट। और जब वो इस अटैक का इस्तेमाल करता है तो यहां पर जोरो और लूफी बच जाते हैं, किलर भी बच जाता है, यहां पर लॉ भी बच जाता है। लेकिन किड का बहुत बड़ा रूप है, जिस वजह से वो बंदा चपेटे में आ जाता है, यानी कि उसके जो हाथ हैं वो कट जाते हैं। इसके बाद हमें CP0 के मेंबर्स दिखाए जाते हैं, जो कि बैठे होते हैं और जाम पी रहे होते हैं, आपस में बात कर रहे होते हैं कि यहां पर हमें दावत में बुलाया था, लेकिन हमें नहीं पता था कि जो दावत है वो एक बैटल का रूप ले लेगी। इसके बाद हमें दूसरा मेंबर दिखाया जाता है, जो कि बोलता है कि ये लोग 20 साल पुराना बदला ले रहे हैं। और ये बड़ी ही मजेदार बात है। जो तीसरा बंदा होता है वो बोलता है कि तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन ये सिलसिला जब शुरू हुआ था जब इन्होंने डोफ्लामिंगो को हराया था। तो यहां पर सब लोग बैठे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, और फिर एक बंदा बोलता है कि ये देखने में बड़ा ही मजा आएगा कि जो समुराई हैं उनके पास है 5400 लोग, और जो काइडो लोग हैं इनके पास है 27000 कुछ सोल्जर्स। तो ये देखने में बड़ा ही मजा आएगा कि समुराई लोग काइडो को कैसे हराते हैं। और ये लोग ये भी बोलते हैं कि देखो कोई भी पार्टी जीते, लेकिन जब तक एक पार्टी का जो मेन बंदा है उसकी गर्दन धड़ से अलग नहीं होगी, जब तक ये बैटल खत्म नहीं होगी। तो चाहे कोई भी जीते या कोई भी हारे,
हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। फिर हमें लूफी लोग दिखाए जाते हैं जहां चारों तरफ धुआं धुआं होता है और उसी धुएं के बीच में जो काइडो होता है वो अपनी हाइब्रिड फॉर्म में आ जाता है, लेकिन उसकी हाइब्रिड फॉर्म हमें नहीं दिखाई जाती है। इसके बाद हमें दिखाई जाती है स्पीड, जो कि ओनिगाशिमा में होती है और यहां पर उसके पास काफी सारे सोल्जर्स खड़े होते हैं, तो वो उन्हें बता रही होती है कि मुगिवारा ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है और हमें उन्हें रोकना होगा। तो यहां पर क्वीन ने तुम लोगों के लिए डंपलिंग्स भेजे हैं, इन्हें खाओ और ताकतवर बन जाओ। लेकिन यहां पर जो सोल्जर्स होते हैं उन्हें स्पीड के ऊपर शक हो रहा होता है और फिर वहां पर बिस्कोला आता है। बिस्कोला बोलता है कि मुझे मुगिवारा से बदला लेना है, तो एक काम करो, ये डंपलिंग मुझे दो। तो जैसे ही वो डंपलिंग खाता है वो बोलता है कि मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। तो यहां पर स्पीड उससे बोलती है कि ये जो डंपलिंग है ये क्वीन ने दिया है और तुम क्या कहना चाहते हो कि उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। तो यहां पर बिस्कोला समझ जाता है कि मुझे झूठ बोलना पड़ेगा, नहीं तो वो मुझे जान से मार देगा। तो यहां पर बिस्कोला बोलता है अरे बिल्कुल नहीं, ये देखो मेरे अंदर ताकत आ गई है, अब बताओ किससे लड़ना है। तो वहां पर जितने भी सोल्जर्स खड़े होते हैं वो भी डंपलिंग खा लेते हैं और इसके बाद हमें दिखाई जाती है ओतामा कि आखिरकार वो कैसे ओनिगाशिमा में आई और वहां पर उसे कौन लेके आया। ओतामा अकेले खड़ी होती है और वो उदास होती है क्योंकि सारे लोग ओनिगाशिमा चले गए हैं, लेकिन ओतामा वहीं पर है। वो सबकी मदद करना चाहती है, लेकिन वो ये भी जानती है कि जो ओनिगाशिमा है वो एक खतरनाक जगह है और वो उसके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी वो ओनिगाशिमा जाना चाहती है और वो सबकी मदद करना चाहती है। तो यहां पर जो स्पीड होती है वो अपने मालिक की बात को सुनती है और वो बोलती है ठीक है हम लोग ओनिगाशिमा जाएंगे। तो यहां पर जो स्पीड होती है वो सबसे पहले एक शिप का इंतजाम पानी करती है और वहां पर स्पीड के साथ गाजेले मैन और डाइफूगो भी होते हैं। तो यहां पर सबसे पहले इन्हें शिप मिल जाती है। तो यहां पर अब स्पीड होती है वो ओतामा से बोलती है कि मैम हम लोग वहां पर जा तो रहे हैं, लेकिन वो लोग बहुत सारे हैं और हम लोग यहां पर थोड़े से हैं। तो यहां पर जो ओतामा होती है वो बोलती है कि मेरे पास एक प्लान है, एक काम करते हैं, जो हमारे दुश्मन हैं उन्हें हम अपनी टीम में करते हैं। तो यहां पर वो अपने गाल से अब क्या करती है, डंपलिंग निकालना शुरू करती है, 1 2 3 काफी सारे निकालती है, लेकिन फिर उसकी हालत खराब हो जाती है। स्पीड ओतामा से बोलती है बस करो ओतामा, नहीं तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। यहां पर ओतामा बोलती है कि सब लोग लड़ाई कर रहे हैं, सब लोग अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं और मेरा एक छोटा सा काम है, ये भी मैं नहीं कर सकती हूं। तो यहां पर अब उसके अंदर फिर दोबारा हिम्मत आती है और वो डंपलिंग निकालना शुरू कर देती है। इसके बाद हमें गाजेले मैन दिखाया जाता है जिसके हाथ में होती है डंपलिंग्स की पोटली और वो सबको डंपलिंग्स खिलाने शुरू कर देता है। फिर हमें दाइफूगु दिखाया जाता है, वो भी सबको डंपलिंग्स खिलाने शुरू कर देता है। फिर हमें नामी उसोप लोग दिखाए जाते हैं, उसोप भी सबको डंपलिंग्स खिलाना शुरू कर देता है और एक एक करके जो दुश्मन होते हैं वो उनकी टीम में होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है क्वीन, जो कि अपने साथियों से बोलता है जाके उस रकून को रोको, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो यहां पर अब जितने भी लोग होते हैं क्वीन की तरफ से वो सारे लोग हमला कर देते हैं समुराई के ऊपर। तो वहां पर गिफ्टर्स भी होते हैं, तो यहां पर गिफ्टर्स जैसे ही समुराई के ऊपर हमला करते हैं तो यहां पर जो एक्स ड्रेक होता है वो मैदान में आ जाता है और वो समुराई लोगों को बचा लेता है। इसके बाद वो बोलता है कि जाके रकून को बचाओ, यानी कि चॉपर को बचाओ। तो यहां पर अब हमें एक ओनी दिखाया जाता है जिसके ऊपर से मार्को की फ्लेम खत्म हो जाती है और जैसे ही उसके ऊपर से मार्को की फ्लेम खत्म होती है वो फिर दोबारा ओनी बन जाता है और वो ह्यूगोरो के ऊपर हमला कर देता है और उसे काट लेता है। इसके बाद हमें फ्रैंकी दिखाया जाता है जो कि ससाकी को उठा उठा के पटक रहा होता है और फिर वो उसे दूर फेंक देता है। इसके बाद वो अपने रॉकेट लॉन्चर से उसके ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन वहां पर क्या होता है, बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं तो वो फ्रैंकी को पकड़ लेते हैं और फ्रैंकी की थोड़ी सी हालत खराब हो जाती है। फिर मैदान में उसोप और नामी आते हैं और वो फ्रैंकी से बोलते हैं कि फ्रैंकी मेरी मदद करो, हमारे पीछे सोल्जर्स पड़ गए हैं। तो यहां पर फ्रैंकी बोलता है कि तुम लोग बहुत गलत समय पर आए हो, मेरी खुद हालत खराब है, मैं तुम्हारी क्या ही मदद करूंगा। लेकिन यहां पर जो ओतामा होती है वो एकदम से पूरा सीन ही बदल देती है। जो लोग नामी लोगों का पीछा कर रहे होते हैं उन सारे लोगों ने डंपलिंग्स खा रखा होता है और वो ओतामा के कंट्रोल में होते हैं। तो ओतामा उन्हें बोलती है कि जाके फ्रैंकी की मदद करो। तो यहां पर फ्रैंकी बच जाता है, ससाकी उसके ऊपर हमला करता है तो वो उसके हमले से भी बच जाता है और इसके बाद जो उल्टी होती है वो ओतामा के ऊपर हमला करने वाली होती है। तभी नामी थंडर लेंस टेम्पो
नाम की टेक्निक का इस्तेमाल करती है और वो उल्टी की हालत खराब कर देती है। इसके बाद जितने भी सोल्जर सजाकी की तरफ होते हैं उन्हें उसोप डंपलिंग खिला देता है और उन्हें भी अपनी टीम में कर लेता है। इधर अब जो ससाकी होता है उसका ध्यान होता है सबके ऊपर, तो यहां पर फ्रैंकी उसके बगल में आता है और बोलता है कि तुम्हारी लड़ाई मुझसे है। तो वो उसके मुंह पर पहले मुक्का देता है और उसे उछाल देता है और इसके बाद फ्रैंकी यूज करता है फ्रैंकी स्वॉर्ड फॉर विक्ट्री फ्लैश और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलता हूं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।